हेलो हाय दोस्तों, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर 10 है जिसका नाम है लाइट, उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी हमने पार्ट नंबर 1 इस चैप्टर का जिसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसको कवर किया था। उस पार्ट के अंदर हमने उसके सारे थ्योरी लेक्चर्स एज वेल एज उसके सारे न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट किया था। अब बात आती है कि हमने अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन में किया क्या क्या था। तो एनसीईआरटी के जितने भी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे या एनसीईआरटी के जितने ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस थे या फिर एनसीईआरटी के जितने भी हमारे पास में एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे, वो सभी को हमने एक पर्टिकुलर सीरीज के थ्रू सॉल्व किया था जिसका नाम हमने दिया था न्यूमेरिकल सीरीज। ठीक है, तो इसकी सारी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मौजूद है। सेकंड थिंग हम बात करते हैं जितने भी थ्योरी लेक्चर्स थे इस पर्टिकुलर टॉपिक के लाइट के रिफ्लेक्शन के, तो वो सारे हमारी प्लेलिस्ट की फॉर्म में अगेन हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, तो उनको आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात आती है सेकंड जो पार्ट है इस चैप्टर का जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी चैप्टर का दूसरा पार्ट यानी लाइट का सेकंड पार्ट जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बहुत सिंपल शब्दों में हम बात यहाँ पर करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास टॉपिक आता है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अल्टीमेटली है क्या। ठीक है, बात बहुत बहुत सिंपल सी है कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब कभी भी लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है, क्या बोलेंगे, ये मान लेते हैं कि एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक दूसरा मीडियम है और नीचे एक अनदर मीडियम है। तो लाइट क्या होती है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है, लाइट क्या करती है, जब एक मीडियम से चलकर दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो इन दैट सिचुएशन वो अपने रास्ते से हमेशा डेविएट होती है। डेविएट होने का मतलब होता है भटक जाती है। तो कोई भी लाइट जब एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो हमेशा अपने रास्ते से क्या हो जाती है, भटक जाती है, यानी डेविएट हो जाती है। इस डेविएशन को ही मैं नाम देता हूँ क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक लाइट है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 के अंदर एंटर कर रही है। क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर लाइट है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 के अंदर एंटर कर रही है और ये जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाती है। तो बात बहुत सिंपल सी है कि जब कभी भी लाइट किसी एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। इस डेविएशन की घटना को ही मैं नाम दे रहा हूँ तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर बात को समझिएगा। मान लेते हैं कि ये मेरे पास में एक पर्टिकुलर इंटरफेस है। यहाँ पर देखो ये क्या है, एक मीडियम है और यहाँ पर एक और मीडियम, इसको नाम दे देते हैं मीडियम नंबर 1 और इसको नाम दे देते हैं मीडियम नंबर 2। अब इन दैट सिचुएशन ये जो सरफेस है ये दोनों मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो इस पर्टिकुलर सरफेस को मैं नाम देता हूँ क्या, इंटरफेस। इस पर्टिकुलर सरफेस को मैं क्या नाम देता हूँ बेटा, इंटरफेस। तो मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों को सेपरेट करने वाला इंटरफेस अगर मेरे पास है तो लाइट जब भी इस इंटरफेस के ऊपर आती है तो वो जिस पॉइंट पर आएगी उस पॉइंट को अपन नाम देंगे क्या, इस पॉइंट को हम नाम देंगे इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और इस परपेंडिकुलर को मैं नाम देता हूं क्या, नॉर्मल। इस परपेंडिकुलर को मैं नाम देता हूं क्या, नॉर्मल। अब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करने जा रही होगी तो उसे जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो क्या होती है, या तो अपने रास्ते से नॉर्मल की तरफ आ जाती है या फिर अपने ओरिजिनल रास्ते से नॉर्मल के दूर चली जाती है। तो मैंने क्या बोला, लाइट के पास यहाँ पर दो तरीके के रास्ते बनेंगे। पहला रास्ता हो सकता है कि वो अपने ओरिजिनल रास्ते से भटक कर के नॉर्मल के पास चली जाए या ओरिजिनल रास्ते से भटक कर के नॉर्मल से दूर चली जाए। दोनों में से कोई सा भी फिनोमिना यहाँ पर टेक प्लेस हो सकता है। वो कैसे होता है वो मैं अभी आपको डिस्कस करके बताता हूँ। तो पहले आपको बात समझना है क्या कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो हमेशा अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है, भटक जाती है, यानी मुड़ जाती है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट की घटना को, इस बेंडिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना को हम नाम देते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इतनी बात मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं है।